नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, सुपर 30 प्रश्नोत्तरी के तहत आज हम लोग पहला सवाल देखेंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, सरस्वती किसके मुख में निवास करती हैं? ये प्रश्न कादम्बरी के प्रारंभ में आने वाले 20 श्लोकों में पूछा गया जो श्लोक है वहाँ से है, यानी कवि वंश वर्णन के तहत, अर्थात बाणभट्ट का जो वंश परिचय दिया गया है कादम्बरी के पूर्व भाग में, जो प्रारंभ में कुछ श्लोक हैं यानी 20 श्लोक हैं, वहीं पर यह बात आई हुई है कि सरस्वती किसके मुख में निवास करती हैं। तो दो प्रकार के सवाल बना है यहाँ पर। एक तो सरस्वती किसके पसीने को पोंछती हैं, और दूसरा किसके मुख में सरस्वती निवास करती थी। इसका सही जवाब होगा कुबेर। और किसके पसीने को पोंछा करती थी, तब यह उत्तर हो जाएगा चित्रभान। मतलब दोनों सवाल समझ लीजिए कि सरस्वती किसके मुख में निवास करती थी तो कुबेर, और सरस्वती किसके पसीने को पोंछती थी तो है चित्रभान। आइए देखते हैं। तो ये बेर का मतलब होता है बेर। बेर खाते हैं ना आप लोग, तो बेर हमेशा मुख में खाते हैं, यानी सरक जाता है। सरस्वती जो है, बेर जो है मुख में सरक जाता है। इसका मतलब है सरक मतलब सरस्वती मुख में बेर मतलब बेर। तो सरस्वती के मुख में बेर, इसका मतलब है सरस्वती किसके मुख में निवास करती थी तो कुबेर। और चित्रभान यानी जो चितकबरा शरीर पर जो पसीने का चिन्ह पहचान पड़ा रहता है उसको पोंछती थी। कौन? सरस्वती। तो चित्रभानु के हर इव जित मन मथा। हर का मतलब है यहाँ पर भगवान शंकर। भगवान शंकर की तरह जित मन मथा, जीते गए मनमथ। मनमथ का मतलब होता है यहाँ पर कामदेव। अगला सवाल है, रेशमी कपड़े के बांधने से ढक दिया जाता है। तो यहाँ पर जरा मरण गमन, अर्थात यहाँ पर बुढ़ापे का स्मरण। ये जो प्रश्न है ये सुखनासोपदेश में आया हुआ है, जहाँ पर हम लोग राजा के अवगुण का वर्णन करते हैं। लक्ष्मी के गुण एवं अवगुण के वर्णन के तहत कुछ जगह पर राजा के भी गुण और अवगुण का वर्णन प्राप्त होता है। अतिमानुषम में समास है। अत्यादयः क्रांत्यादर्थे द्वितीया, अर्थात इसी वार्तिक से कुगत प्रादेय सूत्र यानी द्वितीय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास। अतिमानुष, ठीक है। जैसे अतिमालह बनता है, वैसे ही अतिमानुषम भी बनेगा। न तो कर्मधारय होगा न दिग होगा। द्वितीय तत्पुरुष का मतलब यहाँ द्वितीय तत्पुरुष नहीं है, एज अ प्रादि तत्पुरुष है। मालवा की राजधानी क्या है? उज्जैनी। ठीक है, यही मालवा अर्थात अवंती का जो पश्चिमी भाग है वो मालवा है, और उस पश्चिमी भाग का जो राजधानी है वो उज्जैनी है। कादम्बरी रचना उदाहरण है, तो कथा है और एक गद्य काव्य का उदाहरण है। रजोजुषे जन्मनि सत्प्रत्यय, जो रजोजुषे शब्द में विभक्ति हुई है वो किस सूत्र से हुई है? कादम्बरी के प्रारंभ में जो मंगलाचरण है वहीं पर ये शब्द आया हुआ है। रजोजुषे जन्मनि सत्प्रत्यय स्थितौ प्रजानां प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्गस् स्थित नाश हेतवे त्रयी मया यत्र गुणात्मने नमः। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रूप है। रजोजुषे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। महाश्वेता के माता पिता थे चित्ररथ, मदिरा, हंस गौरी, लक्ष्मी, चित्ररथ, श्वेतकेतु, गौरी। चलिए, हंस
और गौरी। पुंडरीक के माता पिता हैं श्वेत, केतु और लक्ष्मी। चित्ररथ मदिरा जो है कादम्बरी के माता पिता हैं। इस प्रकार से प्रश्नानुसार विकल्प बी सही होगा। शुक का जन्म कहाँ हुआ था? सालमली वृक्ष पर। तमाल जड़ वृक्ष की जड़ में तो छिपा था। जब बहेलियाँ मार मार के उसके पिता को मार करके फेंक दिए थे तो ये पिता के पंख में छिप कर के नीचे गिरा था और धीरे धीरे जो है तमाल के वृक्ष के जड़ के पास जा कर के छिप गया था। और रास्ते में स्नानार्थ जाते हुए जाबाल के पुत्र हारित जो है उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं। भर्तृहरि किस रीत के कवि हैं? भर्तृहरि जो है वैदर्भी शैली के हैं। बाण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास दंडी पांचाली के हैं। गौड़ी शैली के सुबंधु हैं और भवभूति हैं। मुक्तक काव्य के और वैदर्भी शैली में भर्तृहरि हैं, भास हैं, शूद्रक हैं, कालिदास हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हैं, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि हैं। 3 प्रकार के शतक त्रय लिखे हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतक और वैराग शतक। भर्तृहरि का प्रिय छंद क्या है? शार्दूल विक्रीडित। शिखरणी छंद भवभूत का प्रिय छंद है। किस विद्वान ने भर्तृहरि को बौद्ध कहा है? इत्सिंग। प्रत्येक वस्तु की दवा किसमें निहित है? शास्त्र में। लेकिन मूर्ख की औषधि नहीं है। ये नीति शतकम का भाव है। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्रों में निहित है लेकिन मूर्ख की दवा कहीं नहीं है। मनुष्य की कितनी कोटियां हैं? देखिए, अधम, उत्तम और मध्यम। एक भेद है, दूसरा 4 प्रकार की कोटि के बताए गए हैं, ठीक है, मनुष्य के। और चौथी कोटि के विषय में भर्तृहरि निरुत्तर थे। इस प्रकार से प्रश्नानुसार यहाँ पर उत्तर होगा अधम, उत्तम और मध्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नीति शतकम का मंगलाचरण है तो इसमें नमस्कारात्मक है, मनस्कारात्मक लिख दिया है, अर्थात यहाँ पर नमस्कारात्मक कर लीजिए। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। मंगलाचरण है। नीति शतकम के अनुसार गंगा स्वर्ग से सर्वप्रथम कहाँ निकलती हैं? तो सबसे पहले स्वर्ग से शिव के मस्तक पर आती है। शिरः सार्वम स्वर्गात्। आइए देखते हैं हम लोग। पंचशाह पद का अर्थ है 5 या 6। और इस पंचशाह पद में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। ये सवाल पूछा जाता है। अनावृतम कपाटम द्वारम देह किसने कहा है? तो प्लीज ओपन द डोर अर्थात कालिदास ने कहा है अनावृतम कपाटम द्वारम देह। और उधर से विद्योत्मा बोलती हैं अस्ति कश्चित वाक् विशेषा। और यही वाक्य सुन करके कालिदास ने 3 रचनाओं को रचा है। अस्ति से अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा, और कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुणास्वादिकारात्मकता, और वाक् से वागर्था विसंपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम और मेघदूतम। 3 रचनाओं को इन्होंने 3 शब्दों से रच डाला। और ये तीनों लघुत्रयी की रचनाएं हैं और एक ही प्रकार के रचनाकार की हैं अर्थात कालिदास। अंतर्वाष्पा शब्द में समास है। अंतर्वास में बहुब्रीहि समास है, मेघदूतम में आया हुआ है। जीमूतेन शब्द किसके लिए आया है? तो ये मेघ के लिए आया है। विकल्प आपका सही हो जाएगा। नभस का शब्द का अर्थ है श्रावण मास। यांचा मोघा वर्मदि गुणे नाद में लब्ध कामा, ये आपका पूर्व मेघदूतम से है।
सेविष्यन्ते न शुभगम खेवंतवम बलाका है। यहाँ पर बलाका पद का अर्थ है बगुलियाँ। छेपा शब्द में प्रत्यय है, छिप से घय प्रत्यय। सूर्या पाए न खलु कमलम पुष्यत स्वाभिमुख्याम, कहाँ से है? तो ये आपका मेघदूतम से है। निषाणा शब्द में धातु है, सद धातु है, अक्त प्रत्यय है, नी उत्तर्ग है। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वश्चैत सूत्र से, यानी द के स्थान पर भी नकार और नकार को ड़कार होकर के निषाणा शब्द सिद्ध होता है। दंत स को मूर्धन्य शब्द में परिवर्तित हो जाता है। माँ निषाद, यहाँ पर माँ निषाद तुम गमः शास्त्री समा कथन है, वाल्मीकि का है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समा, यहाँ प्रतिष्ठाम छूट गया है। महाभारत के प्रमुख रचयिता कौन है? वेदव्यास यानी कृष्ण द्वैपायन। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, महाभारत के प्रमुख रचयिता हैं, तो यहाँ पर उत्तर आपका राइट हो जाएगा कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास। मल्लिनाथ की टीका कुमार संभवम पर कितने सर्गों पर प्राप्त होती है? तो मल्लिनाथ की टीका केवल 8 सर्गों पर प्राप्त होती है। संजीवनी नाम की टीका है और ये तीनों लघुत्रयी की रचनाओं पर संजीवनी नामक टीका है। कोलाचल इनकी उपाधि है। आरुणीनाथ भी मल्लिनाथ को कहा जाता है, मल्लिनाथ को आरुणीनाथ भी कहा जाता है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होता है। कालिदास की जो रचना है, रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का वर्णन है। मनु, दिलीप इत्यादि से प्रारंभ होता है। स्वर्गारोहण किसकी रचना है? रघुवंश महाकाव्य में प्रथम तो मनु, दिलीप इत्यादि हो गए, अंतिम अग्निवर्ण राजा हैं। स्वर्गारोहण किसकी रचना है? वररुचिया। विक्रमोर्वशीयम का नायक है पुरुरवा। विक्रमोर्वशी अग्निमित्रम का अग्निमित्र है। बालचरितम में कितने अंक हैं? 5। गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? जयदेव। प्रत्याहार में प्रति प्लस आंग प्लस हरि प्लस है। ए विकल्प से ये प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 44 तक पहुंची है। वैसे प्रत्याहार का उत्तर आपका सही 42 ही होगा, लेकिन आपको 44 तक देखने को मिलता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता, आदि रंतेन सहेता। चलिए, यहाँ तक हम लोग आज देखे हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो साथी नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञान की सामग्री आप तक भेजी जा सके। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।